रीवा जिले की मनगवा विधानसभा में नवाचार की नई मिसाल पेश की जा रही है। जनपद पंचायत गंगेऊ के ग्राम बसेड़ा में किसान केपी सिंह ड्रैगन फ्रूट, जिसे कमलम फल के नाम से भी जाना जाता है, की उत्कृष्ट खेती कर रहे हैं। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए मनगवा विधानसभा के विधायक इंजीनियर नारेंद्र प्रजापति स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। उन्होंने खेत में जाकर किसानों से मुलाकात की और इस खेती में होने वाले लाभ, नुकसान और समस्याओं की जानकारी ली। विधायक नारेंद्र प्रजापति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए इस तरह की नवाचार खेती जरूरी है। उन्होंने किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सब्सिडी की जानकारी भी दी। कमलम फल की उपयोगिता बताते हुए विधायक ने कहा कि यह पूर्णतः जैविक खाद पर आधारित है और गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की रोकथाम में असरदार है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वह कमलम फल की खेती में आगे आएं और इस नवाचार को अपनाएं। बहुत बढ़िया। ये जैसा आप लोग देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ पर ग्राम पंचायत बसेड़ा के किसानों द्वारा की जा रही है। और आप जैसा ये देख रहे हैं कि इस फल को अगर देखा जाए, जैसे रुकिए थोड़ा सा, ये जाली है, जाली ये लगा करके इसको सुरक्षा और सेफ्टी के लिए है जी। और ये केपी सिंह जी है जो किसान है और यहाँ के सरपंच भी हैं। आपसे कुछ बात बतलाएंगे। तो ये फल आप कहाँ से, कैसे प्रेरणा मिली आपको कि इसको किया जाए? ये पहले आपके हरियाणा और पंजाब में इसकी सर्वाधिक खेती की जाती है। मेरे भैया आपके हैदराबाद में रहते थे, हम दोनों भाई मिलकर ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट की। तो इस फल में कितनी लागत लगी आपको, कैसे आपने शुरू की? इस प्लांट लगाने में अपने को 6 लाख रुपए खर्चा है। अच्छा। और 6 लाख रुपए से हमने ये प्लांट स्टार्ट किया। आपके हैदराबाद में डॉक्टर श्रीनिवासन जी लगाए हुए हैं। 200 एकड़ में। हाँ। वहाँ से हमने प्लांट लेके आए और ये 15 महीने में मेरा ड्रैगन फ्रूट आज फल देने। ये पूरा आपने ये कितने इलाके में, मतलब ये जो रकबा है कितने रकबे में इसको आपने लगा कर रखा है? ये 30 डिसमिल जमीन है। अच्छा, 30 डिसमिल में लगभग ये कितने पौधे होंगे? ये 600 अच्छा, 30 डिसमिल में 600 पौधे आपने लगा कर रखे हैं। और अब आप देख भी पा रहे हैं कि ये बिल्कुल फल की स्थिति में है और किस प्रकार से इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रिस्क ले करके, हाँ इसको अगर दिखा सकें, हाँ ये आप फल देखिए, बिल्कुल ही कमल के जैसा दिखता हुआ ये फल। और इस फल की जो विशेषता है वो ये है कि कैंसर रोधक है और शुगर और बीपी के जो मरीज होते हैं, अमूमन अपने जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ही कारगर है। तो इसमें थोड़ा सा ये बताइए सरपंच साहब कि आपको इसमें क्या सरकार की कोई मतलब सब्सिडी या लाभ भी कुछ प्राप्त हुआ या आपने अपने व्यक्तिगत तौर पर ही इसे इस स्वरूप में लाया? इसको व्यक्तिगत तौर पे मैंने लगवाया, शासन की कोई सब्सिडी नहीं है। अच्छा। तो अब ये एक विशेष बात आई यहाँ पर कि ये इतना बेहतरीन फल है और बहुत ही कारगर फल है। तो मेरा भी ये अनुरोध है, चूँकि मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं भी इस बात को ऊपर करूँगा कि इसमें संबंधित किसानों को यदि सब्सिडी प्रदत्त होने लगे तो एक और विशेष बात कि एक ही ये जो पेड़ है इसकी लाइफ 25 साल तक है। दोबारा इसे न काटना है न दोबारा लगाना है। जब जो ये पेड़ मैच्योर होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, तो इनके जो फलों की क्वालिटी है और जो गुणवत्ता है वह भी बढ़ती जाएगी। और शुरुआत में जो लागत लगानी पड़ेगी उसके बाद सिर्फ और सिर्फ देख रेख है। ये बताइए केपी सिंह जी कि ये जो पेड़ के बगल में ये जो छोटे छोटे पेड़ आपने लगाए गए हैं, अभी मैं पूछ रहा था तो ये वहाँ की छाया के लिए आवश्यक है, इसकी क्या आवश्यकता है? इसको जब अपने गर्मी के मौसम में 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है, हाँ, उसको सरवाइव करने के लिए ये छाया के लिए इसको लगाया जाता है। अच्छा। अगर ये हम नहीं लगाते तो इसके बाद हम चूने का घोल और चीन की मिट्टी दोनों को घुलवा के इसके बाद इसमें छिड़काव करते हैं ताकि टेम्परेचर को मेंटेन करें। अच्छा, तापमान जो है बैलेंस रहे। और चूँकि ज़्यादा उच्च तापमान में ये पेड़ जो है हो सकता है कि खराब हो जाए या नुकसान हो। तो इसका पेड़ का क्या नाम है? इसको घेंचा कहते हैं। हाँ। अपने देसी भाषा में इसे चिलमिली भी कहते हैं। अच्छा। तो इसको लगाना आवश्यक है ताकि इनको एक तापमान लगभग 40 या 45 डिग्री के आसपास का ही इस पेड़ को प्राप्त हो। और जैसा आप ये देख रहे हैं कि ये आरसीसी का ये एक ढांचा यहाँ पर बनाया गया है पहले से जी। और उसी आरसीसी के ढांचे में इस पौधे को इस पर ऊपर बाकायदा ये सपोर्ट के तहत लगाया गया है। और इसके बाद इसमें ये फल जो है दिख रहा है। आइए हम लोग और भी
देखते हैं इन पौधों को। बहुत ही अद्वितीय नवाचार ये विधानसभा मनगवा के ग्राम पंचायत बसेड़ा में केपी सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं ये चाहूँगा कि इनके पास जैसे फूट आ हाँ। गया, ये फूल आ गया, ये फूल। हाँ, ये आप देखिए, ये शुरुआती तौर पर ये फूल लगने वाला है और यही फल के रूप में परिवर्तित होगा। इसे आप अगर दिखा सकें, मैं कैमरामैन जी से ये बोलूँगा। और यही चीज़ जो है जा करके बड़े फल, अब ये जो आप देख रहे हैं फल, ये अभी छोटी स्थिति में है। जो यही पेड़ मैच्योर होगा, मजबूत होगा, तो यह फल और उच्च गुणवत्ता सहित होगा। और जैसा मैंने कई बार बतलाया इनके माध्यम से, जानकारी लेने के माध्यम से, ये कैंसर रोधक है, बीपी और शुगर और अन्य बीमारियों के लिए भी लाभदायक है। साथ ही साथ आप लोग इसे गूगल पर भी सर्च अवश्य करें कि इस ड्रैगन फ्रूट का क्या क्या लाभ है, क्या क्या फ़ायदे हैं। और ड्रैगन फ्रूट के बारे में जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सी जानकारियां ऐसी प्राप्त होंगी जो अपने यहाँ विधानसभा मनगवा के बसेड़ा गांव में आपने इसे लगाया है। और मैं ये चाहूँगा कि अन्य किसान भाई भी केपी सिंह जी से संपर्क करें और इस खेती को उन्नतशील बनाने के लिए आप इसमें भी नवाचार का प्रयोग करते हुए अवश्य इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी की मंशा है कि किसानों की आय दोगुनी करना है, तो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन खेती है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही घुमा करके चाहते हो उधर खाली है, उधर ये देखिए इतना नहीं। आइए मैं आपको, जैसे एक फ्रूट निकला ना, ये तीसरा है, ये फ्रूट आने लगा, ये अच्छा अच्छा जी, हाँ, थोड़े ये बड़ा फल जो है, आने लगा। हाँ हाँ। आने लगे ना। अच्छा, इनकी क्या कटिंग भी करना पड़ता है क्या? इसको ये भी छटाई नहीं, जैसे? इसके जब अतिरिक्त कलर वो आते हैं ना, हाँ। उसमें उसको काट देते हैं। अपने को एक सीमित ये लेके चलना है। अच्छा, जैसे आ गया ना, अब इसके बाद जस्ट ये जब फ्रूट आ जाएंगे, हाँ। इसको फिर डिवाइड इसमें तीन है, अच्छा। एक ये ही देखिए, मिट्टी। इसमें तीन ये देखिए, हाँ, ये देखिए एक ही जगह पर तीन फल। अब इनकी सुरक्षा के लिए भी इस तरीके से सपोर्ट जो है इनको चाहिए, चूंकि ये कोमल ये टहनी है, कोई दिक्कत, बहुत तो स्ट्रांग इसके है, लिए भी बहुत जो है मजबूत है। ऐसा। इसके अंदर एक नस टाइप की होती है पूरी। अच्छा, ये जैसे आरसीसी का आपने बेस बनाया है, तो इसकी जगह पे बांस या उसके भी सपोर्ट दिया जा सकता है ना? अच्छा, ये मजबूत, क्योंकि ये 20-25 साल तक की इसकी लाइफ है, तो ये परमानेंट एक सपोर्ट और बेस आरसीसी का बनाया गया है। और लकड़ी का अगर बनाते हैं तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उससे पेड़ को नुकसान होगा। ये बहुत ही बेहतरीन इसमें देखिए कितने खेती है। देखिए, अरे वाह, यहाँ पर एक ही टहनी में ये चार फूल लगे हुए हैं, और 4 क्या 5 6 7। हाँ, तो अब ये ज्यों-ज्यों पेड़ मजबूत होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, तो एक ही पेड़ में, एक ही टहनी में ज़्यादा से ज़्यादा फलों की संख्या बढ़ती जाएगी। और ये सभी किसानों के लिए बहुत ही बेहतरीन खेती का माध्यम जो है बनेगा। और ये चूँकि एक नवाचार है, मैं समझता हूँ कि पूरे विंध्य में, प्रदेश की तो बात मैं नहीं कर सकता, नहीं जानकारी है, लेकिन अपने जो रीवा और मऊगंज का विंध्य का इलाका है, ये ऐसे किसान हैं और इन्होंने पहली बार ये खेती यहाँ पर की है। मैं चाहूँगा कि इसको और बढ़ोतरी तौर पर किया जाए, और जो संबंधित किसान इसमें इंटरेस्टेड हैं या खेती करना चाहते हैं, तो केपी सिंह जी जो बसेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे संपर्क करें, मुझसे संपर्क करें। हम लोग भी ये एक प्रयास करेंगे कि सरकारी तौर पर जो भी सब्सिडी या मदद मिल सकेगी, उसके लिए हम आगे बात अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।